गुड आफ्टरनून दोस्तों। माल्टा ऑनलाइन सीरीज़ की ये 12th भाग है। अगर आपने इससे पहले वाली सीरीज़ नहीं देखी तो आप प्लीज़ वो सीरीज़ देख लो। जब तक आप वो नहीं देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो अभी तक हमने वो सीरीज़ वैसे बंद कर दी थी, मगर कुछ सामान रह गया था, कुछ बातें रह गई थी, तो मुझे ज़रूरत पड़ी फिर वीडियो बनाने के लिए। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले देखिए, हम कपड़े प्रेस करने होते हैं हमें, क्योंकि वहाँ पे यूनिफॉर्म है वाइट कलर की। पैंट भी प्रेस करनी होती है, क्योंकि माल्टा पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना जो बहुत स्टाइलिश एक बड़ी कंपनी है, तो हमारी यूनिफॉर्म थोड़ी इस तरीके की होती है। तो हमें एक प्रेस चाहिए। अब हम आम प्रेस लेके नहीं जा सकते। फ़िलिप्स की ऑनलाइन एक फ्लिपकार्ट पर फ़िलिप्स कंपनी की एक प्रेस आती है, लाइट वेट प्रेस है। उसका वेट बहुत कम है, 550 600 650 की आती है। किसी को लेनी हो, नहीं पता चले, मैं लिंक या उसकी फ़ोटो भेज दूंगा। मैंने 2-3 बार वही प्रेस खरीदी है। तो वो लाइट वेट प्रेस है, बहुत जल्दी गर्म होती है, और फिलिप्स से एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो आप वो प्रेस ज़रूर लेना अगर जाओगे तो। वैसे भी आपके लिए किसी और कंट्री के लिए भी जा रहे हो, ज़रूरी नहीं माल्टा, तो आप वो ले सकते हो ट्रैवल के लिए, क्योंकि हल्की है, लाइट वेट है। सेल्फ़ी स्टिक, बहुत सारे लोग मोबाइल से या फ़ोटो वगैरह खींचते तो सेल्फ़ी स्टिक होती है, तो ऑनलाइन आप एक सेल्फ़ी स्टिक भी लेके जाना। मैं तो लेके गया था, क्योंकि हमें तो यूट्यूब के लिए भी बहुत सारा सामान बनाना होता है। तो मोबाइल का स्टैंड, कोई भी अपने मोबाइल दीवार पर या कहाँ रखना, तो वहाँ पे थोड़ी चीज़ें ऐसी होती है, वो भी एक स्टैंड लेके जा सकते हो आप रूम में लगाने के लिए। और एक स्टैंड आप ट्रक बस में जो डैशबोर्ड पर लगाते हैं, वो भी आप ऑनलाइन मंगवा लेना। उसकी भी मैं फ़ोटो आपको भेज दूँगा। आम ही रेड लाइट पर कारों के लिए मिल जाता है, कार में लगाने के लिए, जहाँ कार श्रृंगार की दुकान से भी आप ले सकते हैं। एटीएम रखने के लिए वहाँ जाके बहुत ज़्यादा हमारे पास कार्ड हो जाते हैं। एटीएम का कार्ड है, टीआरसी कार्ड है, कुछ और कार्ड्स हो जाते हैं। तो आपको वो कार्ड सब डालने के लिए एक पर्स की ज़रूरत होती है। जो पैसे वाला पर्स है वो नहीं है कि एटीएम के लिए ऑनलाइन भी पर्स मिल जाता है, वो आपको पर्स लेके जाना पड़ेगा, उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर आप शेव करते हो तो आपको हजामत कंपनी की फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन सेफ्टी मिल जाती है। मैं उसी की सेफ्टी यूज़ करता हूँ। 350-400 की ऑनलाइन आती है, 1 साल बाद चल जाती है। स्टील की होती है, काफ़ी बढ़िया होती है। ब्लेड आप विल्किंसन के ऑनलाइन ले सकते हो, 100 रुपये के 50 ब्लेड मिलते हैं। फोम आप कोई भी ले लो ऑनलाइन, जिलेट की है, अगर आप शेव करते हो। अगर नहीं करते तो ये चीज़ें आपके लिए नहीं है, ठीक है। अगर आप कलर करते हो बालों के लिए, तो आप कलर भी लेके जाना, वहाँ पे कलर वगैरह नहीं मिलता या बहुत महंगा मिलता है। वेस्ट बैग होता है दोस्तों, एक वेस्ट बैग मतलब कमर पर हम लोग जैसे यहाँ बांधा होता है ना, एयरपोर्ट पर आपने देखा उसमें भी कुछ सामान आता है। तो जब हम एयरपोर्ट पर जाते हैं, बहुत लोगों ने बांधा होता है उसमें काफ़ी सारा, क्योंकि हम टेंशन में होते हैं हमारा सामान ना खो जाए। कुछ चीज़ें हम कभी उस जेब में डालते हैं, तो सारी चीज़ें उसी में आ जाती हैं। वो भी आप ऑनलाइन 250-300 का मिल जाता है। वेस्ट बैग भरोगे आप, फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा। इसके अलावा बेल्ट जो हम कमर में लगाते हैं पैंट को टाइट करने के लिए, वो आप एक से ज़्यादा लेके जाना। कम से कम 2 बेल्ट तो ज़रूर लेके जाना, क्योंकि कभी टूट जाए तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत महंगी हैं। वॉशरूम में जब हम जाते हैं, वॉशरूम में तो हमारे पास, जैसे मैं शेव करता हूँ, डेली शेव करता हूँ, तो मेरे पास फोम होता है, टूथपेस्ट है, ब्रश है, फिटकड़ी है, कुछ और ऑयल है, क्रीम है, साबुन है। तो ये सब चीज़ें ना बार बार इकट्ठी करनी पड़ती है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक वॉशरूम के लिए एक बैग आता है ऑनलाइन, 100-200 रुपये का मिल जाता है वॉशरूम का। कैसा भी करके जिप वाला एक बैग ले लेंगे आप, ऑनलाइन मंगाएंगे, उसमें ये सामान रखेंगे, क्योंकि वहाँ जाके ना लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। हम गरीबों की तरह नहीं कि कभी आप एक चीज़ पकड़ के जा रहे हो बाथरूम में, तो एक जगह आप उसमें सारा सामान रहेगा आपका, ठीक है दोस्तों। वॉशरूम बैग हो गया। एक आप किट जो पीछे बैक पैक कर डालते हैं, नॉर्मल सी किट 20-30 लीटर वाली, वो अच्छी कंपनी की, जैसे अमेरिकन टूरिस्ट है, वो लेके जाना, उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। एक आपको टी बोतल मैंने बताई थी, और खाने के लिए एक टिफ़िन आपको नॉर्मल सा भी लेके जाना पड़ेगा। एक दोस्तों आपको ऑनलाइन छोटे वाला 300 रुपये का मिल जाता है अम्ब्रेला, छतरी, कभी बारिश वगैरह हो तो उसके लिए। हल्का फुल्का होता है, बिल्कुल इतने साइज़ का ऑनलाइन मिल जाएगा, आप वो लेके जा सकते हैं।
और एक आपको लेके जाना है रेनकोट। रेनकोट भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, 400-500 का मिल जाएगा, अपनी बॉडी के हिसाब से आप ले लो, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, वैसे रेनकोट का वेट होता है, थोड़ा ध्यान से आप लेना। इसके अलावा आप, अगर आपको टॉर्च की ज़रूरत है कभी, तो सर पे बांधने वाली एक टॉर्च आती है, ऑनलाइन मिल जाती है 200-250 रुपये की, आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो सकता है। और फिटकड़ी, जैसे हम शेविंग करते हैं तो लगाते हैं, फिटकड़ी तो वैसे भी काम आती है, तो आप फिटकड़ी भी लेके जा सकते हैं। और इसके अलावा मार्कर जो होता है, मार्कर समझते हो, ब्लैक मार्कर, वो आपको कभी ज़रूरत होती है। और सेलो टेप, बड़े वाली और छोटे वाली सेलो टेप आपको लेके जानी है। सेलो टेप जब आप बैग, बड़े वाला बैग कैरी कर लेते हो जाने के लिए, जब आपको वीज़ा टिकट मिल जाएगी, तो उस पर इंग्लिश में अपना टाइप करवा के या बड़े बड़े पेन से अपना नाम, टिकट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिख लेना। कभी कभी एक जैसे बैग होते हैं, बैग गुम हो जाते हैं, यहाँ एक्सचेंज हो जाते हैं, तो ये चीज़ कंपल्सरी है। इसको अनपढ़ या वहम वाला कुछ नहीं मानना। आप बेशक किसी कैफ़े वाले से वो चीज़ें टाइप करवा कर उस पर लगा के, स्टिकर लगा के, टेप लगा देना, ताकि बैग पहचाना जाए दूर से कि ये इस आदमी का बैग है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जब हम कपड़े बाहर डालते हैं सूखने के लिए कपड़े, तो वहाँ तेज़ हवा चलती है। जो क्लिप होते हैं कपड़े को पकड़ कर रखते हैं, प्लास्टिक के या कोई भी, वो आपको चाहिए काफ़ी सारे, क्योंकि वहाँ एक कपड़े को डालने के लिए 2-3 क्लिप लगते हैं, क्योंकि हवा चलती है तेज़, तो आपको वो क्लिप चाहिए। इसके अलावा सोप जो है, नहाने वाला साबुन, उसको जो डालने के लिए कवर होता है साबुनदानी, वो आपको चाहिए। और एक सबसे ज़रूरी चीज़ है जो आपकी ट्रिमर, अपनी बॉडी के यहाँ के अंदर के कहीं के भी बाल, सर के या दाढ़ी मूछ काटने के लिए ट्रिमर फ़िलिप्स का आता है 800-900 का, फ़िलिप्स का ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से ले लेना। और एक नोवा कंपनी भी अच्छी, मैं ज़्यादातर फ़िलिप्स के ही चीज़ें यूज़ करता हूँ, तो आप फ़िलिप्स का ऑनलाइन ले लेना। 800-900 का आएगा ट्रिमर, बहुत लंबे, बैटरी एक बार चार्ज कर लो तो काफ़ी टाइम निकल जाता है। तो ये सामान था। इसके अलावा आप फर्स्ट एड किट एक बैग ले सकते हैं, वो भी ऑनलाइन मिल जाएगा। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, ज़्यादातर चीज़ें आपको ऑनलाइन मिलेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर आप लेके जाओ तो वहाँ 1-2 साल आपको पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा, तो आपकी काफ़ी सेविंग हो जाएगी। अब पता नहीं इस वीडियो को आप क्या समझोगे, टाइम पास समझोगे या इन्फॉर्मेशनल वीडियो समझोगे, वो आपके ऊपर है। फिर एक क्वेश्चन आया था, एक पूछा एक बंदे ने कि मैं भाई बस ड्राइवर नहीं हूँ, अगर मैं बस में जाऊँ, तो देखिए बस वो शुरू से चलाते हैं, आप छोटे ड्राइवर हो, बड़े ड्राइवर हो, उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। वो आपको एयरपोर्ट पर ले जाएंगे, बहुत बड़ी ग्राउंड है, बहुत बड़े खाली रोड है एयरपोर्ट की तरफ, वहाँ पे जाके आपके जीरो से आपको बोलेंगे स्टार्ट करो, तो सब वो बताएंगे। बिल्कुल अननोन बंदा जो स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार कुछ नहीं चलाता, वो भी बस चला सकता है। डैशबोर्ड पर उसके बिजली जैसे स्विच हैं, जैसे बिजली के स्विच होते हैं, कोई गियर लीवर कुछ नहीं है, बस, और स्विच से ही स्टार्ट होगी। फिर 3 स्विच हैं, बीच में पार्किंग है, आगे वाला ड्राइव है, पीछे वाला रेड जो है रिवर्स है। बस वो तीनों स्विच, ड्राइव वाला स्विच ऑन करो और ब्रेक से थोड़ा सा पैर उठाओ, ऑटोमेटिक जैसे कार चलाते हो, तो बस आगे को मूव करने पड़ेगी। प्रेशर स्टेयर है, प्रेशर सीट है, तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं। हाँ, बस एक बात ज़रूर है, बस के जो इंडिया में ट्रक या बस होता है ना, उसके ड्राइवर सीट के नीचे टायर होते हैं। इस बस के टायर आपसे 10-12 फीट पीछे हैं, तो उसका जो अगला मुंह है वो हैंग ओवर करता है थोड़ा सा, उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। बाकी बस चलानी कोई मुश्किल नहीं है। आप यहाँ से साल 6 महीने पुराना लाइसेंस बना के ओरिजिनल या डुप्लीकेट भी तो जाते हो, तो कोई नहीं पूछता, कोई चेक नहीं करता। ये मन में बातें मत रखा करो, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, वो चेक करेंगे। यार वो इतने फ्री थोड़ी बैठेंगे आपका चेक करेंगे। अभी यूएई से मुझे कॉल आ रही थी कि यूएई से बहुत सारे वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं एम्बेसी के, तो ध्यान रखना। तो भाई यार, रिजेक्ट इसलिए हो रहे हैं कि आपकी कंपनी जो एजेंसी होगी वो बेवकूफ़ होगी, उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट आपसे पैसे ले लिए होंगे, जैसे इंश्योरेंस है, ट्रैवल इंश्योरेंस, डमी टिकट, होटल बुकिंग या और चीज़ें, वो उन्होंने रीजनल नहीं लगाई होंगी, उन्होंने ऑर्डनरी नहीं बनाई होगी, उन्होंने आपका ऑफ़र लेटर या कवर लेटर ढंग से नहीं लगाया होगा, इसलिए एम्बेसी को डाउट होता है। या एम्बेसी ने आपको कॉल करी होगी, आपकी इंटरव्यू ढंग से नहीं होगी, आपने जवाब अच्छे तरीके से नहीं दिए होंगे। एम्बेसी जब कॉल करती है
तो आपको उनको सेटिस्फाई करना होता है, वो आपके बारे में पूछती है। जब हम हंगरी के लिए इंटरव्यू देने गए थे दिल्ली में, तो उसने हमसे पूछा था कौन सी कंपनी है, उसका सीईओ कौन है, कौन मालिक है, होटल में कहाँ रहोगे, कौन सा होटल है, अकोमोडेशन का क्या है, फूड का क्या है, ट्रैवल इंश्योरेंस का क्या है, कैसे जाओगे, बस से जाओगे, कितने होटल से आपका ऑफिस कितनी दूर है, कितनी सेविंग करोगे, कितनी सैलरी है, कितने पैसे घर भेजोगे, ये सब चीज़ें वो पूछते हैं एम्बेसी वाले। जब आप इन चीज़ों का एक भी, हाँ जॉब बोला कितने पैसे दिए एजेंट को, हमने बोला हमने तो ऑनलाइन सर्च करी, कोई पैसा नहीं। कहाँ से सर्च करी है सर? कैरियर जेट, इंडीड, इंडीड से या कैरियर जेट से? सर कैरियर जेट, ओके। इंटरव्यू हुई थी? जी सर। किसने इंटरव्यू करी? सर अनीता मैम थी। वीडियो कॉल पे, ऑडियो कॉल पे? सर वीडियो कॉल पे। ऑफ़र लेटर कैसे मिला? मतलब ऐसी जॉब के रिलेटेड चीज़ें पूछते हैं। आपने एक भी क्वेश्चन गलत दे दिया, ठीक है, तो अगर आपने ये बोल दिया कि मैं एजेंट से हायर करा है, मैं तो पैसे दे के जा रहा हूँ, तो आपका तब भी वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपकी एजेंसी को आपको बतानी होती हैं। जो नहीं बताते या जल्दबाजी करते हैं उनका वीज़ा रिजेक्ट होता है, ठीक है। बाकी भगवान की कृपा है, हमारा कभी वीज़ा रिजेक्ट नहीं हुआ, ना ही हम कभी होने देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। लव यू सबको, थैंक यू।